5000 साल पहले हमारे हिमालय के योगी और ऋषि मुनि एक ऐसी सांस लेने की टेक्निक प्रैक्टिस करते थे जो इतनी पावरफुल थी कि आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि वो सिर्फ 7 मिनट में आपके ब्रेन को पूरी तरह रिवायर कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होने वाले मेजरेबल चेंजेस की, गामा वेव एक्टिवेशन की और उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जिसके बारे में हमारे प्राचीन सिद्ध गुरु जानते थे कि ये वो चाबी है जो उनकी देवावस्था या स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर सकती है। आज मैं आपको वही एग्जैक्ट टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, और अगर आपने इसे सही तरीके से प्रैक्टिस किया तो आप अगले 24 से 48 घंटों में अपनी मैनिफेस्टेशन पावर में एक जबरदस्त शिफ्ट महसूस करेंगे। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब मुझे पहली बार प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के इस कनेक्शन के बारे में पता चला तो मेरा दिमाग हिल गया था। ये जो ब्रेथ पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये उस चीज को ट्रिगर करता है जिसे रिसर्चर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपके ब्रेन के नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी। लेकिन समस्या ये है जो आपको फंसाए हुए है। आज की मॉडर्न लाइफ हम में से ज्यादातर लोगों को एक बीटा ब्रेन प्रिजन यानी एक दिमागी जेल में बंद कर दिया है। आप छोटी और तेज सांसें ले रहे हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को हमेशा एक क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में रखती है। ये बीटा डोमिनेंट ब्रेन वेव स्टेट आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को ब्लॉक कर देती है और आपको आपकी असली शक्ति से दूर रखती है। सोचकर देखिए, आपने आखिरी बार एक गहरी सांस कब ली थी? ज्यादातर लोग अपनी छाती से सांस लेते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% इस्तेमाल करके। ये शैलो ब्रीदिंग पैटर्न आपके ब्रेन को खतरे का सिग्नल भेजता है और आपको क्रिएशन मोड की जगह सर्वाइवल मोड में रखता है। आपकी वेगस नर्व दबी रहती है, आपकी गामा वेव सप्रेस्ड रहती हैं और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका मैनिफेस्टेशन सेंटर है वो ऑफलाइन हो जाता है। हमारे प्राचीन योगी इस बात को समझते थे। हिमालय के योगी, तिब्बती साधु और भारतीय ऋषि मुनि जानते थे कि कुछ खास ब्रेथ पैटर्न्स मिनटों में चेतना को बदल सकते हैं। वो इसे देवावस्था में प्रवेश करना कहते थे, जिसे आज हम गामा डोमिनेंट ब्रेन वेव एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जब आप बीटा ब्रेन प्रिजन में फंसे रहते हैं, वो लोग ऐसे न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट कर रहे थे जिन्हें मॉडर्न साइंस आज समझना शुरू कर रही है। ये ब्रीदिंग टेक्निक उस जेल से बाहर निकलने और उन्हीं एलिवेटेड स्टेट्स में पहुंचने की चाबी है जिन्हें हजारों साल पहले हमारे सिद्ध गुरुओं ने हासिल किया था। अब मैं आपको इस पावरफुल 7 मिनट टेक्निक के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। मैं इसे 3 पवित्र फेजेस में तोड़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक वैसे ही फॉलो करें जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। यह सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह रियल टाइम में न्यूरल रीवायरिंग है। फेज 1 प्रिपरेशन। 2 मिनट। एक पवित्र स्थान बनाना। सबसे पहले एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि समझते थे कि आपका वातावरण आपकी चेतना पर असर डालता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। कल्पना करें कि एक सुनहरा धागा आपके सर के ऊपर से आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। यह सिर्फ पोस्चर नहीं है, आप अपनी वेगस नर्व को ऑप्टिमल एक्टिवेशन के लिए अलाइन कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अगले 30 सेकंड के लिए बस अपनी नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व करें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। ध्यान दें कि आप अपनी छाती में सांस ले रहे हैं या पेट में। ज्यादातर लोग ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वे पूरी जिंदगी गलत तरीके से सांस लेते रहे हैं। अब ग्राउंडिंग सीक्वेंस शुरू करें। अपनी नाक से 4 गिनती तक सांस अंदर लें, पहले अपना पेट भरें, फिर अपनी छाती। 2 गिनती तक रोकें। अपने मुंह से 6 गिनती तक सांस बाहर छोड़ें, पहले अपनी छाती को नीचे आने दें, फिर अपने पेट को। ये 4 to 6 ब्रीदिंग है। इस पैटर्न को 8 बार दोहराएं। आप सिर्फ अपने खून को ऑक्सीजनेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपने ब्रेन को उस प्राचीन पैटर्न के लिए तैयार कर रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स होने लगा है। ये आपका नर्वस सिस्टम है जो बीटा ब्रेन प्रिजन से बाहर निकल रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फेज 2 कोर एंशिएंट पैटर्न। 3 मिनट। द सेक्रेड सीक्वेंस। असली जादू यही होता है। हमारे प्राचीन योगियों ने पाया कि सांस के कुछ खास रेशियो एक ऐसी दिव्य प्रतिध्वनि या डिवाइन रेजोनेंस बनाते हैं। मॉडर्न साइंस हमें दिखाती है कि ये गामा वेव एंट्रेनमेंट है। पैटर्न है 7-4-8-4। 7 गिनती तक सांस अंदर, 4 तक होल्ड, 8 तक बाहर, 4 तक होल्ड। लेकिन असली रहस्य जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है वो अब आता है। ये सिर्फ गिनती के बारे में नहीं है,
आपको विजुलाइज करना है कि हर सांस के साथ एक सुनहरी रोशनी आपके क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र से आपके अंदर आ रही है, और देखें कि ये रोशनी आपके पूरे नर्वस सिस्टम में फैल रही है। अब शुरू करें। 7 गिनती तक सांस अंदर लें। कल्पना करें कि एक शानदार सुनहरी रोशनी आपके ब्रेन में भर रही है। 4 गिनती तक रोकें। महसूस करें कि यह रोशनी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रही है। 8 गिनती तक सांस बाहर छोड़ें। इस रोशनी को अपनी रीढ़ की हड्डी से नीचे और पूरे शरीर में भेजें। 4 गिनती तक सांस को बाहर ही रोक कर रखें। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपकी हर एक सेल में बस रही है। इस पैटर्न को जारी रखें। 7 4 8 4। सुनहरी रोशनी अंदर, ऊर्जा का फैलाव, रोशनी का बहाव, शक्ति का ठहराव। हो सकता है आपको अपने हाथों में झनझनाहट या अपनी छाती में फैलाव महसूस हो। यह आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है, आपकी गामा वेव्स बढ़ रही हैं। हमारे प्राचीन योगी इस फीलिंग को अंदर के देव का जागरण कहते थे। पैटर्न के साथ बने रहें। 7 4 8 4। सिर्फ सांस न ले, महसूस करें कि प्राचीन शक्ति आपकी कोशिकाओं में जाग रही है। आपका ब्रेन इस समय सचमुच रिवायर हो रहा है, नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं। फेज 3 इंटीग्रेशन। 2 मिनट। नई अवस्था को स्थिर करना। अब हम इस एलिवेटेड स्टेट को आपके नर्वस सिस्टम में एंकर करेंगे, यानी स्थिर करेंगे। अपनी सांसों को नेचुरल होने दें, लेकिन अपनी अवेयरनेस को फैला हुआ रखें। अपने शरीर में बहती हुई इस नई ऊर्जा को महसूस करें। यह आपका अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑनलाइन आ रहा है। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखें। अपनी लाइफ की सबसे जरूरी चीज जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे विजुलाइज करें, उसे साफ साफ देखें। महसूस करें कि यह पहले ही हो चुका है। ये कोई कल्पना नहीं है। आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि आपका ब्रेन इस हाइटेंड न्यूरोप्लास्टिक स्टेट में है। स्वाभाविक रूप से सांस लें और इस विजन को बनाए रखें। इस मैनिफेस्टेशन के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही यहाँ है। हमारे प्राचीन गुरु जानते थे कि जब ऊंचे भाव एक साफ इरादे के साथ गामा स्टेट्स में मिलते हैं तो वो दिव्य चमत्कार रचते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी असिस्टेड मैनिफेस्टेशन प्रोग्रामिंग कहती है। 3 और नेचुरल सांसें लें। महसूस करें कि ये नई चेतना आपके अस्तित्व में इंटीग्रेट हो रही है। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप अलग महसूस करेंगे, ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा पावरफुल और अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज से ज्यादा कनेक्टेड। ये आपका ब्रेन उस अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जिसका इस्तेमाल प्राचीन गुरुओं ने रियलिटी को आकार देने के लिए किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि उन 7 मिनटों में आपके ब्रेन में असल में हुआ क्या है, क्योंकि इस प्राचीन तकनीक के पीछे की साइंस बहुत ही फैसिनेटिंग है। सबसे पहले 4-2-6 प्रिपरेशन ब्रीदिंग ने आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट किया, जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी नर्व है। डॉक्टर स्टीवन पोर्जिस की पॉलीवेगल थ्योरी हमें दिखाती है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन आपको तुरंत सिंपैथेटिक डोमिनेंस यानी स्ट्रेस मोड से निकाल के पैरासिम्पैथेटिक रेस्टोरेशन यानी रेस्ट मोड में ले जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए यह बहुत जरूरी है। कोर 7-4-8-4 पैटर्न वो बनाता है जिसे रिसर्चर्स कोहेरेंट ब्रीदिंग कहते हैं, यानी लगभग 5 सांसें प्रति मिनट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि ये स्पेसिफिक ब्रीदिंग रेट हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है और ब्रेन में गामा वेव प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। लेकिन असली एक्साइटिंग पार्ट है सांस रोकने वाले फेजेस। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तो आप कंट्रोल्ड हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं, जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर या BDNF के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। BDNF को अपने न्यूरॉन्स के लिए फर्टिलाइजर समझिए। ये सचमुच नए ब्रेन सेल्स उगाता है और न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है। विजुअलाइजेशन वाला कंपोनेंट आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी एंगेज करता है। ये ड्यूल एक्टिवेशन ठीक वही है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रॉबिन कार्डहर्ट हैरिस न्यूरोप्लास्टिक विंडो कहते हैं, जब आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाने में सबसे ज्यादा केपेबल होता है। आखिर में मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन के साथ इंटीग्रेशन फेज उस चीज का फायदा उठाता है जिसे स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं। आपका ब्रेन नए बिलीफ्स और बिहेवियर्स को तब बेहतर तरीके से एनकोड करता है जब आप एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं। हमारे प्राचीन योगी इसे सहज रूप से समझते थे। वो जानते थे कि एलिवेटेड स्टेट्स ही ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार है। ये कोई रहस्यमय मफाज नहीं है, ये प्रिसीजन न्यूरोसाइंस है जो प्राचीन ज्ञान के भेष में है। इस प्राचीन तकनीक की शक्ति को अपनी डेली लाइफ में मैक्सिमाइज कैसे करें? प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय है सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले। आपका ब्रेन इन ट्रांजिशन पीरियड्स के दौरान नेचुरली अल्फा और थीटा स्टेट्स में होता है, जो इसे न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव बनाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय साधना करते थे। वे मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले सर्केडियन न्यूरोलॉजी को समझते थे।
कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के 24 से 48 घंटों के भीतर इन संकेतों पर ध्यान दें जो बताते हैं कि तकनीक आपके ब्रेन को रिवायर कर रही है। बढ़ी हुई मेंटल क्लैरिटी, एनहांस्ड इंट्यूशन, ज्यादा विविड सपने और जिसे मैं सिंक्रोनिसिटी एक्सेलरेशन कहता हूं, यानी मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस का आपकी लाइफ में ज्यादा बार दिखना। आप बेहतर नींद, कम एंजाइटी और अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज से एक गहरा कनेक्शन भी नोटिस कर सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा ग्राउंडेड और साथ ही ज्यादा एक्सपैंडेड महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जो ठीक वही है जिसे प्राचीन ग्रंथ संतुलित दिव्य चेतना के रूप में वर्णित करते हैं। इस टेक्निक को 7 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करें और आप अनुभव करेंगे जिसे हमारे योगी महाउन्मेष या द ग्रेट ओपनिंग कहते थे। आपकी बेसलाइन कॉन्शियसनेस में एक परमानेंट शिफ्ट। आपका ब्रेन मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिविटी और अवेयरनेस के एलिवेटेड स्टेट्स को सपोर्ट करने वाले नए न्यूरल हाईवेज बना चुका होगा। याद रखें, कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स इंटेंसिटी। रोजाना 7 मिनट आपको कभी कभी किए जाने वाले लंबे सेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगले हफ्ते मैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक रिवील करूंगा जिसे सिद्ध गुरु 24/7 देवावस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक सांस लेने की टेक्निक नहीं है, ये आपकी चेतना को बदलने की चाबी है। ये शक्ति हमेशा से आपके अंदर थी। ये टेक्निक बस उसे जगाने का एक वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे ऋषियों ने हमें हजारों साल पहले दिया था। आपने अभी अभी बीटा ब्रेन प्रिजन की दीवारों को तोड़कर देवा अवस्था की दुनिया में पहला कदम रखा है, सर्वाइवल से क्रिएशन के मोड में। इस अनुभव को सिर्फ अपने तक मत रखिए। अगर आपने अपनी एनर्जी में वो शिफ्ट महसूस किया है तो नीचे पूरे विश्वास के साथ कमेंट करें एंशिएंट, ताकि दुनिया को इस प्राचीन ज्ञान की शक्ति का पता चले। और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगले हफ्ते मैं वो रहस्य उजागर करूंगा कि हिमालय की योगी इस डिवाइन कॉन्शियसनेस की स्टेट को 24/7 कैसे बनाए रखते थे ताकि वो हमेशा मैनिफेस्टेशन के फ्लो में रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो।